प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं आज फिर आपके समक्ष हूँ एक नए विषय को लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे कि फोरेंसिक एविडेंस को हम किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए मैंने अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर आपको मैं 3 P बताना चाहता हूँ। ये 3 P आपको बताएंगी कि किन किन स्टेज पे हम फोरेंसिक एविडेंस, चाहे वो DNA हो या डिजिटल फोरेंसिक्स हो, और भी जो विधाएं हैं वो कैसे हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलते हैं हम फोरेंसिक एविडेंस, वेयर टू यूज, हाउ टू यूज। तो सबसे पहला है प्रिडिक्टिव फोरेंसिक्स, यानी कि जब कोई घटना होने की संभावना हो, उससे पहले ही हम प्रिडिक्ट कर लें। प्रिडिक्शन, जैसे आपने देखा होगा ना कि मौसम विभाग बोलता है कि बरसात होने की संभावना है या आज ओलावृष्टि हो सकती है, तो ये प्रिडिक्शन होता है। तो हम फोरेंसिक साइंस को साथियों हम प्रिडिक्शन के लिए कर सकते हैं कि कैसे हम फोरेंसिक साइंस से क्राइम के बारे में, क्राइम की फ्रीक्वेंसी के बारे में हम जानकारी करें। दूसरा हुआ प्रिवेंटिव फोरेंसिक्स। प्रिवेंटिव फोरेंसिक्स हम वहाँ पे यूज करते हैं साथियों जहाँ हम हॉट स्पॉट तलाश कर लेते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट होते हैं बहुत बार, कुछ ऐसे इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे पॉइंट हो जाते हैं, टेक्निकल ग्राउंड हो जाती हैं कि वहाँ कोई मोड़ है या कोई और ऐसी अन्य परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो उनको कहते हैं हम हॉट स्पॉट। तो फोरेंसिक, प्रिडिक्टिव फोरेंसिक्स जो है वो आपको हॉट स्पॉट आइडेंटिफिकेशन में मदद करेगी, ताकि वहाँ पे आप फोर्स बढ़ाएं, गश्त बढ़ाएं, या और जो भी आपको मिटिगेटिंग मेजर्स लेने हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, आप उनको ले सकें और अपराध पे समय रहते हुए नियंत्रण कर सकें। क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब तीसरी स्थिति आती है कि आपने प्रिडिक्ट किया, प्रिवेंट किया, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियों में अपराध घटित हुआ, तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे उसको? प्रोटेक्टिव फोरेंसिक्स या रिएक्टिव फोरेंसिक्स, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डिटेक्टिव फोरेंसिक्स, जिससे आप डिटेक्ट करें कि ये क्राइम किसने किया। और ये अधिकांशतः जो हम वर्तमान में जो फोरेंसिक का यूज करते हैं वो हम डिटेक्टिव फोरेंसिक्स में ही करते हैं। जैसे कोई रेप की घटना हुई, आपको याद होगा अभी बहुत ही हाल में कोलकाता के अंदर एक जो हमारी चिकित्सक थीं, उनके साथ जघन्य अपराध हुआ। सेक्सुअल असॉल्ट के बाद उनकी हत्या कर दी गई। तो ऐसे मामलों में DNA या और भी बहुत से फोरेंसिक एविडेंस क्राइम के डिटेक्शन में मददगार साबित होंगे। और मैं समझता हूँ कि आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम फोरेंसिक का इन 3 P के रूप में प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हम अपराध के नियंत्रण में बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। आज का युग फोरेंसिक का युग है। भारत सरकार के द्वारा हमारे जो नए 3 आपराधिक अधिनियम हैं, जो नए कानून बनाए गए हैं, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं, इनमें भी फोरेंसिक को बहुत महत्व दिया गया है। और हमारा ये संस्थान, जिसका मैं संस्थापक निदेशक हूँ, UPSIFS लखनऊ, ये तीनों ही रूप में, चाहे वो प्रिडिक्टिव फोरेंसिक्स हो, प्रिवेंटिव फोरेंसिक्स हो या डिटेक्टिव फोरेंसिक्स हो, हम
अपने स्टूडेंट्स को इन तीनों ही भागों में, इन तीनों क्षेत्रों में पूरी तरीके से पारंगत करने के लिए कटिबद्ध हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों में आप इसको बांटिए। ये जानकारी जो हम कानून और फोरेंसिक साइंस के बारे में देते हैं, इससे निश्चित रूप से आपके अधिकारों में, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और हमारा देश सुरक्षित होगा, खुशहाल होगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।